नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा जातक के कुटुंब के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के विषय के अध्ययन के क्रम में अब आइए हम संतान संबंधी बातों का विचार करते हैं। संतान विषयक बातों से संबंधित जो ज्योतिषीय सूत्र हैं उनका अध्ययन करते हैं। पुत्र का विचार लग्न से पंचम स्थान और जन्मकालिक चंद्रमा से पंचम स्थान तथा पुत्र कारक ग्रह बृहस्पति के द्वारा किया जाता है। लग्न से पंचम भाव और चंद्रमा जहां भी स्थित है कुंडली में उस स्थान से पंचम भाव और पुत्र कारक ग्रह बृहस्पति, इन तीनों के द्वारा जातक के संतान संबंधी बातों का विचार किया जाता है। जैमिनी सूत्र के अनुसार उपपद से सप्तम स्थान से पंचम स्थान, उपपद के बारे में हम विस्तृत जानकारी पहले के वीडियोज में प्राप्त कर चुके हैं। उपपद मतलब द्वादश भाव का जो आरूढ़ लग्न या पद लग्न होता है उसी को हम उपपद कहते हैं। तो उपपद से सप्तम स्थान जो है, उपपद जहां भी पड़ता है उससे सप्तम भाव और उस सप्तम स्थान से पंचम स्थान, इसके द्वारा पुत्र संबंधी बातों का विचार किया जाता है। अगला है उपपद की नवांश राशि से पंचम स्थान। उपपद जो है वो किस राशि के नवांश में है उस भाव का हम भाव स्पष्ट करेंगे और उसका नवांश राशि निकालेंगे। वो जिस नवांश राशि में है उस राशि से पंचम स्थान से पुत्र संबंधी बातों का विचार होता है। अगला है उपपद से सप्तम स्थान का स्वामी जिस राशि में हो उससे पंचम स्थान का। उपपद से सप्तम भाव जो है उस स्थान का स्वामी जिस राशि में कुंडली में स्थित हो उस स्थान से पंचम स्थान से पुत्र संबंधी बातों का विचार किया जाता है। और अगला है कि उपपद से सप्तम स्थान के नवांश का स्वामी जिस स्थान में हो उससे पंचम स्थान से पुत्र का विचार करना बतलाया गया है। उपपद से सप्तम स्थान का जो नवांश है, सप्तम स्थान, उपपद से सप्तम स्थान, उसका ग्रह स्पष्ट करने के बाद जिस राशि के नवांश में वो भाव आता है उस स्थान से पंचम स्थान से पुत्र का विचार किया जाता है। ये जैमिनी सूत्र के मुताबिक है। और बहुत सारे अनेक विधियां हैं पुत्र संबंधी बातों का विचार करने के लिए, तो बहुत ज्यादा विस्तार होने के भय से हम मुख्य बातों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगला पुत्र के सुख दुख से संबंधित बातों का विचार सप्तमेश के द्वारा, नवमेश के द्वारा, पंचमेश के द्वारा और बृहस्पति के द्वारा किया जाता है। सप्तम स्थान का स्वामी, नवम स्थान का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और बृहस्पति, इनके बलाबल पर, इनकी स्थिति पर जातक को पुत्र संबंधी बातों का या पुत्र से सुख दुख से संबंधित बातों का, पुत्र के सुख दुख से संबंधित बातों का, इन सब बातों का विचार हमको इन चारों से करना पड़ता है। लग्न से सप्तम भाव चूंकि जाया का भाव होता है, स्त्री का भाव होता है और संतान के गुण दोष अधिकांशतः स्त्री के गुण दोष से मेल खाते हैं, मिलते जुलते होते हैं। इसलिए पुत्र संबंधी बातों का या सुख दुख का विचार करने के लिए हमको सप्तमेश का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सप्तमेश पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अब नवम भाव भाग्य का स्थान है और जो पुत्र के स्थान से पंचम स्थान पड़ रहा है, तो पुत्र से सुख दुख से संबंधित बातों का विचार करने के लिए हमको नवम स्थान का, नवमेश का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और पंचम तो पुत्र भाव है ही, पंचमेश का ध्यान रखना पड़ेगा। और बृहस्पति जो पुत्र कारक ग्रह है उस पर हमारा ध्यान अत्यावश्यक है। बृहस्पति के बलाबल का जरूर हमको ध्यान रखना पड़ेगा पुत्र से संबंधित सुख दुख के बातों का विचार करने के लिए। अब आइए पुत्र योग से संबंधित बातों का विचार करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं।
कौन कौन सूत्र हैं जिनके द्वारा पुत्र प्राप्ति के योग संभव होते हैं? पहला सूत्र है पुत्र स्थान अर्थात पंचम भाव, पंचमाधिपति अथवा बृहस्पति शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो या शुभ ग्रह से युक्त हो तो जातक को पुत्र की प्राप्ति होती है। क्या है? पंचम भाव और पंचमाधिपति, पंचम भाव का स्वामी अथवा बृहस्पति, अगर ये शुभ ग्रह से दृष्ट हो या शुभ ग्रह से युक्त हो तो जातक को पुत्र की प्राप्ति होती है। अगला सूत्र है यदि लग्नाधिपति पुत्र भावगत हो और बृहस्पति बलवान हो तो जातक को निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होती है। लग्न का स्वामी यदि पंचम भाव में स्थित हो कुंडली में और बृहस्पति बलवान स्थिति में कुंडली में हो तो वैसे जातक को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। अगला सूत्र है यदि बलवान बृहस्पति लग्नाधिपति के द्वारा दृष्ट होकर पंचम स्थान में स्थित हो तो जातक को निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होती है। बलवान बृहस्पति पंचम भाव में स्थित हो और उसको लग्नेश देख रहा हो, लग्न का स्वामी वैसे बलवान बृहस्पति को देख रहा हो जो पंचम भाव में स्थित हो तो वैसे जातक को निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होती है। अगला सूत्र है यदि केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी शुभ ग्रह होकर पंचम भाव में स्थित हो और पंचमाधिपति दुर्बल न हो अर्थात जो स्थानगत न हो, अस्त न हो, नीचस्थ न हो या शत्रु राशिस्थ न हो, पापयुक्त अथवा पापदृष्ट न हो तो जातक को पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। क्या कहा जा रहा है? या तो केंद्र का स्वामी या त्रिकोण का स्वामी शुभ ग्रह हो और पंचम भाव में स्थित हो। पहला कंडीशन, केंद्रेश या त्रिकोणेश शुभ ग्रह हो और पंचम भाव में स्थित हो और पंचम स्थान का स्वामी कुंडली में दुर्बल स्थिति में न हो अर्थात दुस्थानगत नहीं हो अर्थात छठे, आठवें या 12वें भाव में नहीं बैठा हो पंचमेश, या पंचमेश पापदृष्ट या पापयुक्त नहीं हो, पापग्रह के द्वारा नहीं देखा जा रहा हो, या पापग्रह पंचमेश के साथ नहीं बैठा हो, या पंचमेश अस्त नहीं हो, या पंचमेश अपनी नीच राशि में नहीं हो, या पंचमेश शत्रु की राशि में नहीं हो, किसी प्रकार से पंचमेश दुर्बल नहीं हो। केंद्रेश अथवा त्रिकोणेश शुभ ग्रह होकर पंचम भाव में बैठा हो और पंचमेश दुर्बल स्थिति में नहीं हो कुंडली में तो वैसे जातक को निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के योग से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों को लेकर हम पुनः अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। नमस्कार।